हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 21 तारीख, शाम का टाइम है, शाम के 6:15 बज गए हैं और मैं आई हूँ छत पे। कपड़े धो के सुखा रखे थे तो ये उतारने हैं मेरे को। और मैंने अपने फेस पे लगा रखा है D10। सुमित लेके आए थे ना उस दिन एक डिब्बा, तो वो यूज़ ही नहीं किया था हमने। मैं टैन हो जाएंगे तभी तो D10 लगाएंगे। तो 2 बार सूरज कुंड घूमे आए थे, टैन भी हो आए थे, पर आके ये D10 लगाया ही नहीं था, अब तक यूज़ नहीं कर लिया लाने के बाद हमने। तो हमने सोचा आज मौका है, क्योंकि आज हम शादी में जा रहे हैं ना, मैंने बताया था आपको, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी 7 बजे जाएंगे शादी में, तो अभी लगा लिया है ये मैंने फेस पे। पहले क्या किया, क्लींजिंग मिल्क से अपना फेस साफ कर लिया और उसके बाद ये D10 लगा लिया। अभी इसको 10 मिनट लगे रहने दूंगी और फिर इसकी मसाज करके 10 मिनट मसाज करूंगी फेस पे इसकी, और फिर इसको धो लूँगी और फिर शादी के लिए रेडी होंगी। तो थोड़ी देर में दिखाती हूँ कौन सा सूट पहनूंगी। मम्मी अभी D10 लगाने लग रही है फेस पे। मैंने सोचा इतना मैं कपड़े उतार ले जाऊँ, क्योंकि 6:15 तो बज ही गए, 7 बजे हमें निकलना है, तो थोड़ा सा ही टाइम बचा। अभी तैयार होने में भी तो टाइम लगेगा, है ना। तो फटाफट ये कपड़े उतार ले जाती हूँ और फिर इसकी मसाज करती हूँ। इतना 10 मिनट भी हो ही जाएंगी। तो ये वाला D10 पैक लगाया है हमने, O3 वाला, तो ये लेके आए थे सुमित। और कपड़े मैं उतार लाई हूँ छत से, अभी रख दिए हैं, कल देखूंगी, कल इनकी तय करूंगी, क्योंकि आज तो टाइम है नहीं, अभी शादी में जाना है ना। और अभी है ना 15 मिनट हो गई थी मेरे को ये पैक लगाए हुए D10 का, और ये सूख गया था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी लेके और तब मैंने इसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज की है फेस पे। तो जैसे हम फेस पैक वो फेशियल करते टाइम मसाज करते हैं ना, सेम वैसे ही मसाज करनी है पूरे फेस की अच्छे से। तो 10-15 मिनट मैंने मसाज की होगी और फिर इसको धो लिया था। तो धो लिया है D10, मतलब D10 कर लिया, अच्छे से मसाज कर ली है और अभी बस फ्रेश सा फील हो रहा है। तो बस अभी रेडी हो जाऊँ शादी में जाने के लिए। सूट निकाल लेती हूँ अपना और रेडी होके फिर पूरा लुक दिखाती हूँ, कौन सा सूट पहना, सारी चीज़ें बाद में ही दिखाऊंगी। चलो रेडी हो जाते हैं, लेट हो रहे हैं, 6:45 बज गए हैं, 15-20 मिनट में रेडी होना है। तो ये वाला सूट निकाला है मैंने शादी में पहन के जाने के लिए। तो मेरे पास नया सूट तो कोई है नहीं, तो मैं पुराना ही पहनूंगी। पर सुंदर है ये वाला सूट, हैवी सूट है, इसलिए मैंने ये वाला निकाल लिया। और मम्मी पहनेगी नए वाला सूट, जो मम्मी का भी सिला था ना ऑरेंज कलर का, तो वो वाला सूट पहनने वाली है मम्मी। चलो रेडी होके दिखाती हूँ अभी जल्दी जल्दी। तो रेडी हो गई हूँ मैं बिल्कुल। वैसे कई बार देख रखा आपने मेरा ये सूट, एक बार और देख लो। तो पूरा तो नहीं दिख रहा, आगे वाले कैमरे से, बैक वाले से देखती हूँ, दिखाऊंगी। और हेयर स्टाइल भी ये कई बार देख रखा, मतलब यही बनाती हूँ मैं हर बार। पर रेडी हो गई हूँ अच्छे से, बस एक मंगलसूत्र और पहनूंगी और फिर निकलते हैं हम शादी में। और मम्मी ने भी सलवार वाला ही दूसरा सूट पहनना है। मैं कह रही थी ना कि ऑरेंज वाला जो अभी सिल के आया वो सूट डालेगी मम्मी, पर वो नहीं डाला क्योंकि उसकी पैंट है और मैंने पहन रखा सलवार वाला सूट। फिर मम्मी बोली तू सलवार वाला पहनना है तो मैं भी सलवार वाला ही पहनूंगी। तो मम्मी ने भी अपना हैवी सूट जो फिरोजी सलवार है और तोतिया कलर का कमीज है, तो वही वाला सूट पहना। आपने कई बार देख रखा है, दोबारा फिर दिखा दूंगी। चलो मम्मी को भी दिखा देती हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। तो देख लो मेरा पूरा लुक। वैसे कई बार पहन लिया ये सूट। आज फिर पहन लिया, शादियाँ में पहनना, मतलब हैवी सूट है ना, तो नॉर्मल तो पहना नहीं जाता, शादी में पहना जा, कई दिन में एक बार भरा हुआ है। बस जुत्ती पहननी बाकी है, जुत्ती पहन के जाऊंगी मैं। पंजाबी सूट सलवार वाला है ना, तो इसलिए जुत्ती पहनूंगी और चूड़ा पहन लिया है। अभी मम्मी का और सूट दिखा देती हूँ। तो मम्मी ने ये वाला सूट पहना, फिरोजी और तोतिया कलर का। चेंज, पहले दूसरे का प्लान था, अभी दूसरा पहन लिया है ये सलवार वाला सूट। मेरे की डाल कढ़ाई है, मेरे सूट की डाल, मतलब हैवी सूट पहन लिए दोनों। सासू बुआ ने हैवी चुन्नी, हैवी कमीज, सिल्क की सलवार, सिल्क की चुन्नी है मम्मी की, तो मेरी भी सिल्क की है। हाँ, तो ये शादियाँ में पहनने जोगे सूट हैं। तो चलते हैं भाई, शादी में घुमा के लाते हैं आपको भी। पहुंच गए भाई हम श्री राम गार्डन में, और ये वो वाला गार्डन है जिसमें मेरे देवर की शादी हुई थी। इसी गार्डन में थी मेरे देवर की शादी भी, कई साल पहले, 6 साल पहले। चलो अंदर एंट्री कर लेते हैं। वैसे सही टाइम पे पहुंच गए हम, बल्कि जल्दी पहुंच गए, क्योंकि शहर में सब लेट खाते हैं तो लेट ही खाना शुरू होता है। और जब हम गार्डन में पहुंचे ना, तो खाली पड़ा था गार्डन, कोई आया हुआ था। सब लेट ही आते हैं, 8 बजे 9 बजे, 8:30-9 बजे आना शुरू करते हैं। इसीलिए अभी जब हम पहुँचे ना, तो पूरा ही गार्डन खाली था। और ये देखो कितना सुंदर फुहारा है ना। और यहाँ भी मम्मी कन्यादान देने लग गई है। तो शुरू में एंट्री करते हैं ना, कन्यादान लिख रहे थे, तो मम्मी बोली पहले कन्यादान दे आती हूँ, फिर कहीं बोल ना जाए, तो पहले ये काम निपटा लेते हैं। जिसके लिए आए हैं स्पेशल, लड़की की शादी हो तो भाई स्पेशल कन्यादान के लिए ही जाते हैं। कांता आंटी से मिल लो भाई, इन आंटी के बेटे की शादी, बेटी की शादी, सॉरी।
नमस्ते आंटी जी, पहचान में ही नहीं आ रहे आप तो। पहचान में ही नहीं आ रहे। और उसके बाद फिर हमें मिल गई कांता आंटी, जिनकी बेटी की शादी थी। और मेरे को तो ना कांता आंटी पहचान में नहीं आई। मम्मी ये बोली देखो ये बैठी कांता आंटी, और मैं कह रही कहाँ बैठी, उनकी तरफ देख रही और ये पूछ रही कहाँ बैठी। मेरे को पहचान में ही नहीं आ रही थी। फिर आंटी के साथ हमने फ़ोटो खिंचवाए, 2-4 फ़ोटो खिंचवा के, और अभी मैं दिखाने लग गई आपको पूरा गार्डन। तो यहाँ स्टेज लगा हुआ था साइड में, जब मेरे देवर की शादी थी ना, जब बिल्कुल एंट्री के सामने ये स्टेज लगा हुआ था, लेकिन अब की बार थोड़ा साइड में लगा हुआ था। और ये देखो बिल्कुल कम ही आदमी आए हुए हैं ना। और ये हमारी गली की बहू है, जो आगे आंटी रहती है ना, तो उनके लड़के की बहू है। तो ये भी गई हुई थी, फिर हम इनसे मिलने लग गई। और फिर ये भी अकेली थी, माँ चलो हमारे साथ ही खाना पीना खा लो। तो अभी हम खाने लग गए स्टार्टर। तो स्टार्टर में मैंने ली थी सोया चाप। तो मेरे को तो सोया चाप इतनी टेस्टी लगती है ना। वैसे भी मैं सेक्टर 23 की मार्केट में कभी कभी जाती हूँ तो कुछ खाती हूँ तो सोया चाप ही खाती हूँ। और यहाँ भी मैंने 2 प्लेट सोया चाप खा ली थी। और यहाँ मंचूरियन था, फ्रेंच फ्राइज़ थे, क्रीम रोल था। तो मैंने 1 प्लेट क्रीम रोल खाया था, फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल नहीं खाए। और मंचूरियन में सोच रही थी खाने की, लेकिन फिर इतना पेट भर गया ना ये 3 चीज़ खा के, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं चलो मंचूरियन नहीं खा रही, गोलगप्पे खा लिया भाई, गोलगप्पे खाना आ गए। और अभी हम खाने आ गए हैं गोलगप्पे। तो शादी में जाते हैं गोलगप्पे ज़रूर खाते हैं। और एक है ना खाना नहीं लगा हुआ था, तो सब इन्हीं में लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। गोलगप्पे चाट मतलब ये चटर पटर की चीज़ें ही खा रहे थे, नहीं तो हम सबसे पहले फ्रूट खाते, लेकिन फ्रूट लगे ही नहीं थे। तो फिर हमने गोलगप्पे खाए, और गोलगप्पे खाने के बाद फिर हमने दही बल्ले खाए। और उसके बाद फिर मैंने एक वो खाया था, क्या बोलते, चिल्ला, पनीर का चिल्ला बना रखा था, तो चिल्ला खाया था। वैसे टिक्की भी थी, चाउमीन थी, और भी कई चीज़ें थी, लेकिन और कुछ नहीं खाया मैंने, बस यही खाए थे, चिल्ला ही खाया था। और चिल्ला खाने के बाद है ना फिर मैं वो कॉफ़ी पीने गई थी। तो कॉफ़ी जिधर थी ना, तो वहाँ सूप भी था, तो मैंने सोचा सूप पी लेती हूँ। तो 1 बाउल फिर मैंने सूप पिया था। और उसके बाद फिर मैं कॉफ़ी लेके आ गई थी, फिर कॉफ़ी पी। और कॉफ़ी पीने के बाद फिर खाना शुरू हो गया था। फिर खाना शुरू हो गया ना, तब तक तो मेरा पेट फुल भर गया था। मैं अभी कुछ खाना नहीं खाऊंगी। फिर देखा सब आइसक्रीम खा रहे हैं, मान ले भाई मैंने तो कॉफ़ी पी ली है, अभी कॉफ़ी पी के क्या आइसक्रीम खाऊंगी, तो मैंने आज आइसक्रीम छोड़ ही दी। और ये देखो मेरा झुमका तो कान में से निकल के गिर गया, जो पीछे का था ना कान का, तो वो निकल गया। माँ चलो इसको मैं हाथ में ले लेती हूँ, और एक कान पे बाल रख लेती हूँ, एक में पहने रहूँगी और एक साइड में बाल हो जाएंगे, तो दिखेगा नहीं। तो खुले बालों का ये फ़ायदा होता है। और अभी मैं खाने लगी गाजर का हलवा, थोड़ा सा ही गाजर का हलवा लिया बस टेस्ट के लिए। फुल हो गया, जब हमारे जब खाली था ये फुल भर गया। 100 डांस कर लिया जाकर थोड़ा सा। खा पी के पेट पूजा करके और अभी चल पड़े हम डांस करने के लिए। 2-4 लड़कियां लगी हुई थी, वहाँ चलो हम भी कर लेते हैं डांस। और कई देर तक कर लिया हमने डांस करके, मज़ा आ गया एकदम, खाया पिया पच गया। मम्मी तो कह रही थी कि मेरे को ठंड लग रही है। जब जैसे आइसक्रीम खाई ना, तो आइसक्रीम खा के और ज़्यादा ठंड लगने लगी। एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही, ऊपर से रात का टाइम, तो मम्मी को ठंड लग रही थी। डांस करके सारी ठंड उतर गई। और अभी है ना हम दुल्हन को देखने आए थे, तो पहले हमने कमरे में जाके देखा, दुल्हन कमरे में तो थी नहीं। फिर देखा बाहर फ़ोटोशूट चल रहा है, तो आप सब भी देख लो भाई। नई नवेली दुल्हन को कितना सुंदर लहंगा है, रानी कलर का, देखो कितना सुंदर है ना। मम्मी तो एक बार
पहले भी देख के चली गई थी, लेकिन मैंने नहीं देखी थी। मैं भी देख ही आऊँ। दुल्हन बनी थोड़ी अलग लगती है ना, सज सवर के कितनी सुंदर लगती है ना, लड़की तरह लग रहा था। लाइट चमका ना, लाइट जला है इसके ऊपर, इसलिए इतनी सफ़ेद सफ़ेद आ रही। तो दुल्हन भी देख ली, खा लिया, पी लिया, डांस कर लिया। अभी घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी हम चल पड़े हैं घर। वैसे भी बहुत लेट हो गए, हमने 2-3 घंटे तो हो ही गए होंगे गार्डन में आए हुए। और अभी हम पहुंच गए हैं घर और 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो इतना टाइम हम गार्डन में लगाए, डांस भी कर लिया, खूब मजे किए। बस अभी मम्मी के लिए दूध गर्म करूंगी, अपने लिए तो कर नहीं रही क्योंकि मैं तो गर्म गर्म कॉफी पी आई थी। मेरा पेट एकदम यहाँ तक भरा है तो मेरी तो बिल्कुल दूध पीने की हिम्मत नहीं है। मम्मी के लिए गर्म करूंगी। चलो तो अभी कपड़े चेंज कर लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।